रात का समय था और सृष्टि की हर धड़कन में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे में पड़ी और उसके साथ ही एक अजीब से सर्द माहौल ने सबको घेर लिया। ये रात रिया और अजय की सुहाग रात थी। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयारियां पूरी कर ली थीं। परंतु अजय की दादी ने एक पुराने किस्से को सुना था जिसमें रात के अंधकार में कुछ अजीब घटित होता था। अजय और रिया के विवाह को लेकर गांव में एक पुराना किस्सा था जिसमें कहा जाता था कि सुहागरात की रात एक भूत या आत्मा उनकी खुशियों को चुराने के लिए आती थी। हालांकि अजय और रिया ने इसे केवल एक अफवाह मान लिया था, लेकिन उनकी दादी के शब्दों ने उनके मन में एक अजीब सा डर भर दिया था। रात का पहला घंटा पार हो चुका था। अजय और रिया का कमरा चांदनी से नहाया हुआ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की खुशियां मनाई और सोने चले गए। लेकिन रात के अंधकार में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। रिया ने देखा कि अजय के चेहरे पर चिंता का भाव उभर आया था। उसने सोचा कि यह केवल एक तकनीकी गड़बड़ी है और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। परंतु लाइट की मध्यम रोशनी में उसे एक अजीब सा साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनके बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। अजय, तुम्हें ये देखना चाहिए, रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। अजय ने ध्यान दिया कि कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। वह पहले तो इसे नकारता रहा, लेकिन जब आकृति ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया तो अजय भी चिंतित हो गया। शायद ये हमारी कल्पना है, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे ही वे दोनों उस आकृति के करीब गए, आकृति ने और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू कर दिया। यह एक महिला की आकृति थी जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था। तुम कौन हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन महिला का चेहरा सिर्फ एक जर्द मुस्कान के साथ बदलता गया। तुम्हारी खुशियां हमसे छीनने आए हूं। महिला की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि वो सीधे गहरे अंधकार से आए हो। रिया की चीख निकल गई। अजय ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। हमारे पास समय नहीं है, हमें इस आत्मा को यहाँ से भगाना होगा, अजय ने कहा। जैसे ही उन्होंने आत्मा के करीब जाने की कोशिश की, उसने अचानक एक तेज हवा की लहर पैदा की जिससे कमरे की सभी चीजें हिलने लगीं। अजय और रिया ने हर संभव कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उनकी कोशिशों को बेकार कर दिया। यह एक पुराना भूत है जो कई साल पहले मर चुकी एक दुल्हन की आत्मा है। उसने अपनी सुहागरात पर अपने पति को खो दिया था और अब वह हर नए दूल्हा दुल्हन की खुशियों को चुराने के लिए आती है। अजय की दादी की बातें उन्हें याद आ गईं। अजय और रिया ने एक साथ निर्णय लिया कि वे दादी की बताई गई विधियों को अपनाएं। उन्होंने कमरे में एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया और उसके चारों ओर कुछ मोमबत्तियां रखी। फिर वे दोनों एक साथ ध्यान लगाने लगे और आत्मा से शांति की प्रार्थना की। हमारी खुशियां तुमसे नहीं छीनी जा सकती। हम प्यार से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हमें अलग नहीं कर सकती, अजय ने आत्मा से कहा। एक धीमी सी आह भरते हुए आत्मा ने अचानक अपनी उपस्थिति खो दी। कमरे का सन्नाटा फिर से लौट आया और लाइट्स ने सामान्य तरीके से जलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, अजय और रिया ने एक दूसरे के साथ मिलकर नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन वे उस रात के अनुभव को कभी नहीं भुला पाए। गांव के पुराने किस्सों ने उन्हें हमेशा याद दिलाया कि कभी भी हमें अंधकार से लड़ने की ताकत खुद में ही खोजनी होती है। सुहाग रात के भूतिया साए ने उनके जीवन की शुरुआत को एक नया दृष्टिकोण दिया और वे दोनों ने समझा कि सच्चे प्यार और विश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।